हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बेसिकली मैं वीडियोस वीकली बेसिस में बनाता हूँ, फ्राइडेज के बाद सैटरडेज को या फिर ऐसे। लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ दिखता है ना, तो फिर मैं फटाफट बना देता हूँ। अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है या फिर कुछ भी दिखता है तो फिर आने वाले टाइम पे वो दूसरों को हेल्प कर सकता है, या फिर आपके एनालिसिस के साथ अगर मैच करके उसमें बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो पे जो भी एनालिसिस है वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, कोई भी मेरी रिकमेंडेशन मान के चलो अगर कल 47,000 के ऊपर चली गई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, या फिर 46,000 के नीचे आ गई तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो इस पे बिलीव मत करना 100%, ठीक है। क्योंकि कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। 90% तक एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन 100% तक नहीं हो सकती। 100% कब होगी पता है? जब आपका और मेरा दोनों का एक साथ कनेक्ट होगा। लेवल्स हमारे, मतलब हमारे मीन्स मेरे और आपके, और मूव मार्केट के, ठीक है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न ये दिख रहा है कि मैं हमेशा बैंक निफ्टी में कह रहा था कि सेल मत करना, सेल मत करना, सेल मत करना। और लगातार देखो, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डे डोजी बना है, डोजी का दुकान बना है इधर पे, ठीक है। अब यहाँ साइकोलॉजी, मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ, यहाँ मेरे को साइकोलॉजी देखना है कि क्यों मैं, मुझे यहाँ क्या दिखा है नहीं। तो देखिए, इस दिन पे मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे बंद हो जाती है, नीचे सॉरी नीचे जाती है, फिर यहाँ बंद हो जाती है मिडिल पे। सेम अगले दिन ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, मिडिल में बंद हो जाती है। फिर अगले दिन भी सेम, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, फिर मिडिल में बंद हो गई। फिर अगले दिन सेम हुआ, इनसाइड कैंडल भी बना, ठीक है। फिर अगले दिन भी सेम हुआ, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, मिडिल में आके क्लोज हो जा रही है। अभी एक चीज अगर हम नोटिस करें, इन विक्स को, जो हम विक्स कहते हैं ना, इन डंडियों को अगर हम साइड में रख देते हैं, हम सिर्फ बॉडी पे अगर ध्यान दें, ठीक है। जैसे जैसे ये लास्ट हैवी बॉडी जो आई है, ये लास्ट आई है। ये जो ये वाली कैंडल है ना, ये हैवी बॉडी कैंडल आई है। अब आप कोइंसिडेंस देखो, हैवी बॉडी कैंडल की जो लेवल है ना, वो 47,000 पे ही है। आज वहीं से रिजेक्शन लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, तो ये लास्ट बॉडी है और ये लास्ट बॉडी है, ठीक है। अब विक्स को छोड़ दो, ठीक है, डंडियों को छोड़ दो। अब हमारा जो बॉडी है वो करीब करीब 46,900 के करीब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अपर बैंड, लोअर बैंड आ रहा है 46,300, ठीक है। हम इसके नीचे भी गए थे, लेकिन आपको तो दिख रहा होगा सपोर्ट्स कितने अच्छे से काम करे। तो और आज ऐसा हुआ है, पहले क्या हो रहा था ना, कोई भी दिन का हाई मतलब के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। हाई के ऊपर भले ही जा रहा था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज की कैंडल ने देखो प्रीवियस हाई के ऊपर बंद किया है, ठीक है। अब क्या होगा ना, आप देखो ये वाला जो जोन है ना, ये सपोर्ट हो जाएगा। कल अगर इसके नीचे भी गया ना, तो ये ऐसा शार्पली रिवर्सल कर देगा, लेकिन इधर सेल मत करना, ठीक है। 0.5 वाला लेवल दिख रहा है, भले ही आ सकता है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, पुट में कुछ कमा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन पोजिशनली मत रखना। इसके ऊपर अगर निकला ना, तो यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स बैठे हैं ना, 6 दिन से, 6 दिन मतलब 7 दिन, एक हफ्ते से जो भी शॉर्ट्स बैठे हैं ना, इतनी बड़ी कैंडल आएगी, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं सही हो गया ना, तो ये पहला ट्रेंडिंग मूव होगा जो इस ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। समझ आया? नहीं समझ आया, वापस से समझाता हूँ। 47,000 एक राउंड फिगर है, मार्केट ने इधर आज रेस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा साइन है। दूसरा, प्रीवियस डे जो हाई थी उसके ऊपर पहली क्लोजिंग दी, पहली बार ये हुआ। ये जो पहला ओपनिंग था ना, इसके ऊपर मार्केट को ना यहाँ सस्टेन करना है कल, ठीक है। और ये जो लेवल है ना, यहाँ 46,900 से 47,000, ये जो ये वाला लेवल है ना, इधर पे मार्केट अगर टाइम स्पेंड करके निकलता है ना, मैं आपको 110% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाले जोन रीटेस्ट होंगे, ठीक है। ये आ रहा है करीब करीब 47,500 करीब।
तो आपको यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट का एक मूव दिख मतलब हो सकता है। और अगर शॉर्ट कवरिंग और भी तेजी से आई ना तो ये अपर वीक टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर अब बोलोगे कि यार ये तो बहुत ऊपर है, 47,800 है, ठीक है, ये तो बहुत ऊपर है, मतलब 47,007 से 47,800 मतलब 1000 पॉइंट का मूव बता रहे हो। एक चीज ये आप नोटिस करो कि एज ए सेलर आप बोलते हो कि ये सब वीक टेस्ट हो सकते हैं अगर नीचे आया, तो एज अ बायर मैं नहीं बोल सकता कि ये सब वीक टेस्ट हो सकते हैं, नहीं। इसके ऊपर जाएगा ना तो ये वाला पूरा जोन ना खुल जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, जो बिगिनर ये वाला जोन है ना, इस वाले जोन में ना ये 6 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है और मिडिल में बंद हो जा रहा है। यहाँ ऑप्शन बायर्स जो है ना वो कुछ ऑप्शन बायर्स है जो स्किलफुल है, वो पैसा बना रहे, बाकी सब लूज कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट डायरेक्शन तो दिखा रहा है, जैसे मान के चलो नीचे दिखा रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है, तो प्रीमियम आपके बढ़ तो जरूर रहे हैं लेकिन आप वो ले नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो आपने 100 रुपये में कोई पुट खरीदा, वो चला गया 170, लेकिन वो 1-2 मिनट के अंदर फिर वापस 90 पे आ गया या 110 पे आ गया, मतलब आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखा था लेकिन उसके बाद वो वाइप आउट हो गया, है नहीं। फिर मान के चलो बहुत बड़ी क्या हो रहा है, जो अनलकी केस हो रहा है, ठीक है। जैसा इस दिन मैं भी फंसा था, ठीक है, इस दिन मैं भी फंसा था, मैं कॉल लिया था, ठीक है, सी लिया था। तो जैसे ये इसके नीचे आया ना, मैंने कॉल काट दिया और मैं पुट लिया, पता है। और पुट लेने के बाद ना मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया, इसके बाद वो नीचे भी गया, इधर मेरे को बहुत टेम्पटिंग लगा, मुझे लगा कि मैं पुट लूँ, लेकिन मैं ना ये वाले सब सिनेरियो देख चुका हूँ कि मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वापस फट से ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ ना ये जो इधर सोचो आप 47,000 के नीचे गया साइकोलॉजिकल लेवल, सभी लोगों ने सोचा कि चलो दबा के पुट लेते हैं, मार्केट घुमा के कहाँ लेके गया, 46,500 तक, ऑलमोस्ट 400 तक, मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर घुमा दिया। आपने मान के चलो पुट लिया होगा कितना, करीब मान के चलो 100 रुपये पे लिया होगा, वो 30 रुपये पे आ जाएगा, मतलब आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ना बायर्स अपने पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट दोनों साइड करंट मार रहा है। अब ये चीज जो है ना वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत मजेदार है। अब मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, 47,000 यहाँ का कॉल सेल कर दिया, 46,000 का 46,000 का पुट सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ सी सेल कर दिया, यहाँ पी सेल कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट अगर इधर ही अगर हो गया ना, टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये दोनों मान के चलो, ये 100 रुपये अभी चल रहा है, ये भी 100 रुपये चल रहा है, तो ये 200 रुपये ना उनके पॉकेट में चले जाएंगे अगर ये यहाँ ऐसे रह गया और ये जीरो हो जाएगा एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ बायर भी डर रहे, सेलर भी डर रहे हैं, नहीं। एज ए बायर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो सेलर के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे ना। तो मान के चलो इधर किसी ने पुट शॉर्ट करके रखा होगा, पुट सेल करके रखा होगा, मार्केट नीचे गया, उसको डर लगा, वापस ऊपर चला गया, तो सेलर देख रहा है मार्केट तो यार रोज बीच में आके बंद हो जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस बार होल्ड करें, ठीक है। अब सेलर इसको होल्ड करने की चेष्टा करेगा, ठीक है, इस जोन को। और मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं तो कल का ट्रेडिंग सेशन मिला के हमारे पास लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। एक गामा इफेक्ट करके आता है, मतलब कहा जाता है, ये ऑप्शन सेलर लोग का वर्ड है, गामा इफेक्ट। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, कुछ नहीं है, क्या होता है कि मान लो मंथली पुट कॉल जो भी सेल करते हैं ना, मैं भी करता हूँ लेकिन मैं पेपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि मंथली कॉल पुट में क्या होता है ना कि दोनों प्रीमियम जो है, दोनों साइड के प्रीमियम, मान लो मैंने 500 रुपये कंबाइंड प्रीमियम सी और पी को मिला के 500 रुपये, वो 50% डीके हो चुके हैं, आधा हो चुका है, ठीक है, आधा प्रॉफिट सेलर के पॉकेट में आ चुका है, ठीक है। तो कोई एक साइड सीई या पीई, ठीक है, वो और 20-30% डीके होगा, मतलब और थोड़ा गिरेगा, उसके बाद ना वो फटेगा,
किसी एक साइड में ज़बरदस्त फटेगा और चलता ही रह जाएगा, मतलब ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। तो मेरे बोलने का मोटा मोटा ये है कि 47,000 के ऊपर अगर निकला ना, तो इस बार ये और ऐसा डोजी वोजी नहीं बनाएगा, ठीक है। ये सीधा सॉलिड कैंडल बनेगी इधर, ठीक है। एक और चीज़ है वो मैं जो बार बार बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बुलिश हूँ, कल अगर इसके नीचे आएगा तो मैं बेयरिश भी हो जाऊँगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट नीचे आया ना और सेलर देखो धीरे 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 एब्जॉर्ब होके यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यू टर्न जो है ना, ये मेरे को थोड़ा आंखों में लग रहा है। और 47,000 राउंड फिगर को आज इन्होंने ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। कल अगर 47,000 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ना, तो 46,800 900 ये 100 पॉइंट का एसएल लगा के हम एक टारगेट कर सकते हैं 400 से 500 पॉइंट का। ऑप्शन सेलर को जो कहते हैं ना चस्का लगना, तो उनको चस्का लग चुका है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाके नीचे जाके बीच में बंद हो जाएगा, और ऑप्शन बायर डरे हुए हैं। तो कोई ना कोई तो एक हारेगा, ठीक है। और मेरे को जितना लगता है कि ये यू टर्न जो लगाया है ना मार्केट ने, मार्केट के पास कुछ अच्छा ही प्लान है, ठीक है। खतरनाक ज़बरदस्त प्लान है, और 4 ट्रेडिंग सेशन बचा है। कल मुझे लगता है, ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ, कल मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग डे होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बैंक निफ्टी पे ही है। निफ्टी पे मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि निफ्टी अभी अपने आप को होल्ड कर रहा है और 22,000 के ऊपर बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये एक स्टेबिलिटी का साइन है। तो ये जो भी एनालिसिस था, ये आप अपने सेटअप, आपके जो भी मान के चलिए आपके लेवल्स हो किया होगा, कल अगर उसके ऊपर जाता है और मेरे जो भी थॉट प्रोसेस है उसके साथ मैच करता है, मेरे लेवल्स के साथ अगर आपका मैच होता है, तो फिर आपको इस पे अच्छा अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो गुड लक आप आने वाले सेशन के लिए, और कल ट्रेड लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, और शायद आपको इसमें थोड़ा हेल्प मिल सकता है। एंड गुड लक एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।